ओम शांति। आज भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं, भगवान में विश्वास श्रद्धा भी रखते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई कम कोई ज़्यादा, कोई कम भक्ति करते हैं तो कोई ज़्यादा भक्ति करते हैं। लेकिन आज दुनिया में देखा जाए दो तरह के भक्त हैं। एक वो भक्त होते हैं जो भगवान को निरंतर याद करते रहते हैं, और दूसरे वो भक्त होते हैं जिन्हें भगवान खुद स्वयं याद करते हैं। एक वो भक्त होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, और एक वो भक्त होते हैं जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। हमें कौन से भक्त बनना है और कौन से भक्त हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर कहानी। एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण करते हुए तीनों लोगों का जा रहे थे। नारद जी का तो काम ही है नारायण नारायण, कहाँ उनकी बीड़ा कब बज जाए कोई भरोसा नहीं। जा रहे थे, एक बार पहुंचे प्रभु के दरबार, जहां पर देखा हनुमान जी पैरे पर खड़े हुए हैं और भगवान अंदर कुछ एक बुक अपने हाथ में लिए हुए हैं, अपनी किताब एक हाथ में लिए हुए हैं, उसको पलट रहे हैं, कुछ देखते जा रहे हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी ने प्रणाम किया प्रभु को। प्रभु प्रणाम, आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? भगवान ने पूछा, क्या हाल चाल है, किस लोक में क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से सब ठीक है। नारद जी के मन में एक उत्सुकता जागी। जैसे ही वो नारद जी पहुंचे तो भगवान के हाथ में जो किताब थी वो भगवान ने साइड में रख दी। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये क्या देख रहे थे आप? तो भगवान ने कहा, कुछ नहीं मुनिवर, वो तो ऐसे ही एक बही खाता था जो मैं देख रहा था। तो क्या बही खाता है प्रभु, क्या लिखा है उसमें? तो भगवान बोले, रहने दो मुनिवर, क्या करोगे आप जान करके? तो फिर और उत्सुकता नारद जी के मन में जागी। बोले, नहीं प्रभु, मुझे तो देखना है, क्या देख रहे थे आप? तो फिर भगवान ने कहा, ये वो बही खाता है जिसमें मेरे परम प्रिय भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, जो भक्त मुझे याद करते हैं, ऐसे भक्तों के इसमें नाम लिखे हुए हैं। फिर नारद जी कहने लगे कि प्रभु मुझे देखना है। तो फिर भगवान कहने लगे, क्या करोगे देखकर, क्या मिलेगा आपको देखकर, रहने दीजिए। तो और उत्सुकता जागी। बोले, नहीं प्रभु, देखना है। तो भगवान ने वो किताब नारद जी को दे दी कि देख लीजिए। जब नारद जी ने वो किताब देखी और उसका पहला ही पेज खोला तो सबसे पहले उसमें सबसे ऊपर मुनिवर नारद जी का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि नारद जी सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हैं, हर समय नारायण नारायण का जाप किए जाते हैं। नारद जी देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं और मैं ही सबसे ज्यादा भगवान को याद करता हूं। मेरे से ज्यादा और कोई भगवान को याद नहीं करता है, ना ही मेरे से और सर्वश्रेष्ठ कोई भक्त है। अपना नाम तो देख लिया, अब नारद जी और पेज पलटने लगे, आगे आगे करके पलटते पलटते पलटते, क्या ढूंढ रहे किसी को बताया नहीं, और पूरी किताब पलट दी। पूरी किताब पलट दी, पलटते पलटते, और वो ढूंढ रहे थे हनुमान जी का नाम, कि हनुमान जी का नाम इसमें कहाँ है। पूरी किताब उन्होंने पेज पलट दिए, लेकिन हनुमान जी का नाम कहीं नहीं मिला। और बढ़िया मुस्कुराते हुए, वीणा की झनकार सुनाते हुए, नारायण नारायण करते हुए और बाहर आ जाते हैं। पैरे पर हनुमान जी तो खड़े ही रहते हैं, और खड़े ही थे। बड़े मुस्कुराते हुए मुनिवर प्रणाम करते हुए हनुमान जी को बोले, आज तो हनुमान जी ने पूछा, मुनिवर बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? तो बोले, कुछ ऐसा ही मैं देख करके आया हूं अंदर, जिसमें प्रसन्नता की तो बात ही है। बोले, प्रभु क्या देख करके आए हैं आप प्रभु के दरबार में?
तो बोले मैं एक वो पुस्तक देख करके आया हूं जिसमें भगवान के भक्तों का नाम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी ने कहा। तो उसमें कहा सबसे पहले मेरा नाम है। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो और अच्छी बात है, आप तो मुनिवर हमेशा प्रभु को याद करते ही रहते हैं, तो आपका नाम तो सबसे ऊपर होना ही चाहिए। तो मुनिवर बोले ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और है हनुमान जी। बोले क्या है? बोले उस पुस्तक में आपका नाम नहीं था। हनुमान जी ने कहा शायद आपने देखा नहीं होगा अच्छे से, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम होगा। बोले नहीं, मैंने अच्छे से देखा है, आपका उसमें नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी बोले ठीक है मुनिवर, कोई बात नहीं, शायद प्रभु की भक्ति में मेरी कोई कमी रही होगी, इसलिए भगवान ने मेरा नाम प्रभु ने उसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं। और मुनिवर खुश होते हुए वीणा की झनकार सुनाते हुए आगे बढ़ गए। धीरे धीरे करके समय निकलता गया। एक दिन और ऐसा ही आया, फिर से मुनिवर वीणा की झनकार सुनाते हुए फिर से प्रभु के दरबार में आए। फिर नारायण नारायण की झनकार बजी। उस दिन देखा कि उस दिन भी भगवान के हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है और हनुमान जी फिर से पैरे पर खड़े हुए हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं और भगवान ने वो पुस्तक एकदम बंद करके चुपचाप से रख दी। फिर नारद जी ने पूछा प्रभु आज तो बहुत छोटी पुस्तक है, ये कौन सी पुस्तक है, उसमें क्या लिखा है? तो फिर प्रभु बोले इसको रहने दीजिए, इसको देख करके आप क्या करोगे? बोले नहीं प्रभु मुझे देखना ही है, बताइए तो सही इसमें क्या लिखा है, ये पुस्तक कौन सी है? तो प्रभु बोले मुनिवर उस दिन जो आपने पुस्तक देखी थी उसमें उन भक्तों के नाम थे जिन्हें भक्त मुझे याद करते हैं, जो भक्त मुझे याद करते हैं। और आज ये छोटी सी पुस्तक देख रहे हैं, इनमें उन भक्तों के नाम हैं जिन्हें स्वयं मैं याद करता हूं, जिन्हें स्वयं मैं याद करता हूं। ऐसे भी कोई भक्त हैं जिन्हें स्वयं मैं याद करता हूं। तो फिर मुनिवर की और उत्सुकता बढ़ी उस पुस्तक को देखने के लिए और भगवान से जिद की। तो भगवान ने जब वो पुस्तक दी तो उसमें देखा कि सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। सबसे पहले हनुमान जी का नाम था जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। पूरी पुस्तक खोली मुनिवर ने, लेकिन उसमें नारद जी का नाम कहीं नहीं था। उसमें उन्हीं भक्तों के नाम थे जिन्हें स्वयं भगवान याद करते हैं। तो नारद जी को बुरा लगा, निराश हो गए और नारद जी चुपचाप से चले गए। तो वास्तव में कहने का भाव कि एक भक्त तो वो होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, एक भक्त वो होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, और एक भक्त वो होते हैं जिन्हें स्वयं प्रभु परमात्मा ईश्वर स्वयं याद करते हैं। तो हमें कौन से भक्त बनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश यही करो कि हमें वो भक्त बनना है जो भगवान स्वयं हमें याद करें। ऐसे प्रभु के कार्य में हमें अपना जीवन सफल करना है। ओम शांति।